जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने पठन पाठन में लगे होंगे, फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आंसर की से अपना रोज स्कोर मिला है, तब से आप लोग के मन में डाउट चल रही है रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, कब तक देखने को मिली। अब बात करेंगे, रिजल्ट तो जारी होगी ही, उससे पहले यह कोर्ट केस में फंसी है। तो बहुत से कैंडिडेट का इसमें यह प्रश्न है कि कोर्ट केस कब तक खत्म होगा, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, सेफ स्कोर कब तक कितना हो सकता है, क्या मैं दौड़ूँ या ना दौड़ूँ, कट ऑफ क्या जा सकती है, जोन वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। तमाम तरीके से बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में चल रहे थे। तो सारा डाउट एक करके क्लियर करें, कोर्ट केस कब खत्म होगी, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, और कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं जो जो दौड़ के स्टार्ट कर सकते हैं अभी से या कर चुके होंगे। बहुत से कैंडिडेट है कि अपना रनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक सभी बच्चों के जो एक दो स्टूडेंट थे, जो सब्सक्राइबर थे, वो इंस्टा पर मैसेज कर रहे थे यह नोटिस को लेकर कि रनिंग में जूते बैन होंगे क्या इस बार, क्योंकि उन सभी के बीच में एक नोटिस सर्कुलेट हो रही है कि जूते बैन होंगे या नहीं होंगे। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, क्या वह नोटिस सही है या गलत है, सारा कुछ जानकारी आपको एक करके हम वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर हम एबीपी न्यूज़ के एक न्यूज़ आर्टिकल को लेकर, तो उसमें मैं सबसे पहले उसका एक क्लियर कर देता हूं कि नई दिल्ली से एक खबर है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा रिजल्ट 28 मई तक जारी होने की संभावना बन रही है। अभ्यर्थियों को इसके लेकर उत्साह बना हुआ है। हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। देखिए यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि बोर्ड की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार रिजल्ट जल्द ही घोषित होगा। परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। परिणाम देखने के लिए अपना रोल नंबर डीओबी आपको दर्ज करना होगा। चयनित उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाए जाएंगे, यानी फिजिकल के लिए जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट हो जाएंगे, जो भी कट ऑफ का क्राइटेरिया पार कर जाएंगे, उनके अगले स्टेज के लिए यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। लगभग कितने के गुना बच्चों को बुलाना है, इसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले बात करें आरबी ग्रुप डी के जो एक नज़र होते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, यानी कट ऑफ एनालाइज करने से पहले कितना वैकेंसी है, कितने लोग इस परीक्षा को दिए थे, कितना लोग छोड़े थे, प्रेजेंटिंग रेशियो क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम एनालाइज क्या थी, डिफ़िकल्टी थी या इजी थी या हार्ड थी, मोडेरेट थी, नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी बात करनी होती है। तो कट ऑफ जानने से पहले सभी पॉइंट पे एक एक करके बात कर लेते हैं। उसके बाद हम कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। कट ऑफ की बात करने से पहले टोटल वैकेंसी 32,438 थी, जिसके लिए फॉर्म लगभग 1,08,00,000 के अप्रॉक्स में भरे गए थे। प्रजेंट कैंडिडेट की बात करेंगे तो प्रजेंट इसमें टोटल 45 लाख कैंडिडेट इसमें प्रजेंट में थे। एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो आपका 10 तारीख तक आपका सारा एग्ज़ाम खत्म हो चुका। एग्ज़ाम तो आपका जनवरी में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन कुछ कारण से यह आगे तक स्थगित कर दी गई थी, जो फरवरी तक आया, और 10 फरवरी तक आपका सारा एग्ज़ाम खत्म हो चुका। आंसर की बात करें तो आंसर की में रेलवे यहाँ आगे निकली 7 दिन, यानी कि एग्ज़ाम खत्म होने के 7वां दिन ही आपका आंसर की भी उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया गया था। लेकिन जैसे उत्तर कुंजी जारी हुई तो यह मामला कोर्ट केस में फंस चुकी थी। अब बात करें कोर्ट केस से कब निकलेगी अगली सुनवाई, आपको कब तक होगी, क्या अगली हेयरिंग के लिए भी फिर रद्द हो सकती है नहीं हो सकती, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो वैकेंसी डिटेल में पोस्ट इसमें टोटल 32,438 पोस्ट है। सीसीए या एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 14,828 पोस्ट है। और अगर बात कर जाए जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो बिगनर है, उनके लिए 17,610 कैंडिडेट है। टोटल इतना पद है। वहीं बात किया जाए कि सीसीए और एक्स सर्विसमैन के लिए 14,828, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा है पद है। इन सभी के रिगार्डिंग ही बात किया जाए, ऐसे तो 32,000 भी काफ़ी कम पद है पिछले बार के अनुसार। फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं 10 गुना या 12 गुना, नहीं नहीं, मात्र 3 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, यानी कि 52,830 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। तो पोस्ट ब्रेकअप से सबसे पहले यूआर में 13,957 वैकेंसी है। ओबीसी में 8,153, ईडब्ल्यूएस में 3,100, एससी के लिए 4,099 और एसटी के लिए 2,474 टोटल वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। मैं ऑल ओवर जोन की बात कर रहा हूँ, तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी एक स्पेसिफिक एक जोन की नहीं, सारा जोन की आरआरबी जोन की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए हर एक जोन में कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, तो यह आप टेबल देख सकते हो। इसके अनुसार आप सारा कुछ
काफ़ी आसानी से समझ सकते हो। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बात किया जाए कि ECR, या बात करेंगे साउथ रेलवे चेन्नई की, जिसमें टोटल 1089 पोस्ट है, जिसके लिए यूआर में SC की बात किया जाए तो सॉरी, इसमें टोटल वैकेंसी 2694, जिसमें यूआर के लिए 1089, SC के लिए 397, ST के लिए 228, OBC के लिए 698 और EWS के लिए 279 के अप्रॉक्स में आपको वैकेंसीज में देखने को मिल रही है। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट को लेकर, किस पोस्ट में कौन सा डिपार्टमेंट है ये आपको यहाँ समझने की जरूरत है। जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, SNT टेलीकॉम सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ट्रैक मशीन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका डिपार्टमेंट सॉरी आपका पोस्ट कौन सा पहला पोस्ट भरे हैं और आप किस जोन से फॉर्म भरे। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपका रोज को कितना बन रहा है। कमेंट पे लिखना मत भूलिएगा। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, क्योंकि मेरे यूट्यूब आईडी पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चैनल पर प्रॉब्लम चल रही है। यूट्यूब टीम से लगातार बात हो रही है इसके रिगार्डिंग, तो जल्द प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी तत्कालीन। अभी आप हाई बटन दबाकर कोई भी आप कमेंट करेंगे तभी मेरे तक वो कमेंट रिसीव हो पाएंगे और मैं उनका जवाब विद इन सेकेंड आपको देने की कोशिश भी करूँगा। एग्जाम लेवल की बात किया जाए तो ओवरऑल अगर बात करें एग्जाम लेवल तो आपका मॉडरेट टू हार्ड ही पूछा गया था। एग्जाम का लेवल कोई ईजी नहीं था, बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि करंट अफेयर अच्छे अच्छों का पसीना इसमें छोड़ा दिया। वहीं बात किया जाए जनरल साइंस को लेकर तो 25 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। मैथ का 25 क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था, रीजनिंग मॉडरेट पूछा गया था और करंट अफेयर की बात पूछा तो 20 ही क्वेश्चन थे और सबसे हार्ड पूछे गए थे। यही वो 20 क्वेश्चन थे जिनके कारण आज लाखों में उम्मीदवार कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। बहुत कैंडिडेट का इसमें काफ़ी नंबर गिरा भी है, निगेटिव मार्किंग भी गया। ठीक है, क्योंकि 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग थी। बहुत से कैंडिडेट हैं जो 20 में 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और सही मात्र 2 से 3 हुए। तो बहुत से कैंडिडेट का अगर स्कोर घटने की बात किया जाए कि आंसर के बाद कितने लोगों का स्कोर घटा, तो काफ़ी लोगों का घटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घटा है निगेटिव मार्किंग की वजह से जो करंट अफेयर में हुई थी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। चलिए, आपको यहाँ तक सारा डाउट क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुका होगा। अब अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, बात की तो हार्डशिप में टोटल 10 से 15 नंबर तक भरने की उम्मीद है। आप यह कर सकते हैं कि अप टू 10 यानी कि 1 से लेकर 15 नंबर तक आपका भरने की उम्मीद है। मॉडरेट की बात किया जाए तो 1 से लेकर आपको 10 नंबर तक भरने की उम्मीद है और इजी शिफ्ट में नंबर घट सकते हैं, या जैसे आपका आंसर की से जितना रोज स्कोर बढ़ रहा है उतना भी रहने की उम्मीद है। लेकिन ज़्यादा अगर उम्मीद बात किया जाए, कुछ ना कुछ 2-3 नंबर घट ही जाते हैं और वही जो नंबर घटते हैं वह नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। आई होप ये भी आपको फंडा समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन इसमें आपको कैसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो हार्ड शिफ्ट में सबसे मैं आपको पहले बता दूं कि हार्ड शिफ्ट में कुछ इस प्रकार का आपको शिफ्ट देखने को मिल जाएगी। जितना भी शिफ्ट है वो टोटली हार्ड शिफ्ट में है और ये जितना भी शिफ्ट है ये टोटली आपको हार्ड शिफ्ट में दिख रही है। यानी कि आप एक बार में कर सकते हैं, एक वर्ड में आप कर सकते हैं कि सभी शिफ्टों में 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ने के चांस है। ये सभी में आरआरबी जोन में अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 10 नंबर बढ़ सकती है, किसी में 8 नंबर, किसी में 12 नंबर, किसी में 14 नंबर, किसी में 18 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। तो अलग अलग आरआरबी जोन पर अलग अलग निर्भर करती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट को लेकर। तो जितना भी शिफ्ट आपको दिख रहे हैं ये सारा आपको मॉडरेट शिफ्ट दिख रहे हैं या मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट आपको दिख रहे हैं। तो इन सभी में भी आपको नंबर बढ़ते हुए प्रतीत होंगे अगर आपने इन सभी शिफ्टों में एग्जाम दिया है। तो बात करेंगे इन सभी शिफ्टों को लेकर, तो मैंने पिछले बताया कि 1 से लेकर आपको 10 नंबर तक इसमें बढ़ने की उम्मीद है। किन्हीं का 8 नंबर, किन्हीं का 6 नंबर, किन्हीं का 5 नंबर, किन्हीं का 12 नंबर, किन्हीं का 13 नंबर भी बढ़ सकती है मॉडरेट शिफ्ट में, क्योंकि सभी आरआरबी जोन का अलग अलग नंबर बढ़ाने की या नॉर्मलाइजेशन देने की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अलग अलग क्राइटेरिया होने का मतलब है कि आप ये मत समझिएगा फॉर्मूला एक ही लगता है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन किन्हीं किन्हीं जिसमें बच्चे कम होते हैं या जिसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, जहाँ बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा भरा है, जहाँ परसेंटेज ज़्यादा, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट में। तो यही वो शिफ्ट है जिसमें आपका नंबर न बढ़ सकते हैं और घटने की उम्मीद ज़्यादा इसमें बनी हुई रहती है। या आप कह सकते हैं कि रोज स्कोर में आपका जितना नंबर सपोज है तो आपका आंसर कैसे 65 नंबर बन रहा है, तो आपको 65 ही रहने की उम्मीद है। ज़्यादातर 50% आप उम्मीद रखिए कि आपका 65 ही रहेगा और 50% उम्मीद यह भी करके चलिए कि आपका 65 से नंबर 2-3 नंबर घट भी सकते हैं। तो यह ध्यान में आपको लेकर चलना है, क्योंकि पिछले भी मैं आपको बता दूँ NTPC में भी नंबर घटा है बहुत कैंडिडेट का। पिछले जितने भी आरआरबी एग्जाम दिए तो उसमें बहुत सा का नंबर घटा भी है, LP में भी पिछले में नंबर घटा हुआ है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी अंतर्गत किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है सभी बुक। क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, 1-2 नंबर से रह जाते हो, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो, पॉइंट से आप मिस्टेक सिल्ली मिस्टेक करते हो, तो ये काफ़ी सब बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर बात किया जाए, अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट का अगले महीने आपका एग्जाम है, तो आपके लिए मैं पर्सनल बताऊं तो आपको रेलवे गणित या काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। और वार्षिकी के लिए यानी कि करंट अफेयर के लिए, ईयरली करंट अफेयर के लिए आपको ये बुक स्पीडी और यहाँ जो टेरिया का करंट अफेयर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप ये खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें आपको रेलवे में देखने को मिलती है। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपका सजेशन है, आप खरीद सकते हो। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट टैग में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हो। आपको अगर नहीं खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूँ। एक बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप बात किया जाए इसके झा का, अगर आप कम सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हो, सारा का आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो नहीं है, हिंदी में नहीं है, सारा दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, जो हाल ही में जून में उनका एग्जाम होने वाला है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा RW यानी कि अंकित भाटी सर का, तो आप खरीद सकते हो। और गौरव सर का भी आपको करंट अफेयर का किताब देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप खरीद सकते हो। यानी कि अगर आपका मन है या आप खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी कम दाम में आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सभी ऑफर लगा हुआ फ्लिपकार्ट पर, तो काफ़ी कम दाम में आपको सारा कुछ मिल जाएगी, तो आप जाके खरीद सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रीन जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। अगर आपने ग्रीन जोन से फॉर्म भरा, यानी कि कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद से फॉर्म भरा है, तो आप अगर यूआर से 63 से 65 नंबर अगर आप ला पा रहे हो आंसर की से, तो आप ठीक ठाक हो। ओबीसी 58-60, ईडब्ल्यूएस 53-56, एससी 50 से 52 और एसटी 43 से 48 के अप्रोक्स में अगर आपका नंबर ला पा रहे हो आंसर की से, तो आप ठीक है। यानी कि रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो रो स्कोर के इतना ही जाएगा तो नहीं, इतना नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले बोला नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस इसमें जुटना बाकी, तभी आपका कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ नोटिस आने की देरी है, बाकी तुरंत आपका फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फिजिकल के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सपोज दैट बात किया जाए कि लगभग आपको 28 मई को आपका जारी किया जाएगा रिजल्ट, तो आप समझ सकते हैं कि अगले 15 से 16 जून तक आपका फिजिकल की तैयारी, फिजिकल आपसे ले लिया जाएगा। क्योंकि फिजिकल के लिए ऑलरेडी आपको दबा के टाइम मिला हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे रेड जोन को लेकर, तो रेड जोन में आपको कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, मुंबई, गोरखपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर से जोन आपको इस बार रेड जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर के लिए 86-70, ओबीसी के लिए 33-65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी की बात करें तो 56 से 58, एसटी 50 से 55 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, इसमें भी आपको सारा कुछ रो मार्क्स में आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस तक आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने रो मार्क्स बता दिया, नॉर्मलाइजेशन बता दिया, बोनस अंक बता दिया। तो बोनस तक आप एवरेज 3 से 4 नंबर तक आप लेकर चल सकते हो बोनस तक, क्योंकि बहुत शिफ्टों में 8+5+ प्रश्न पर पत्तियाँ दर्ज कराई गई है, तो आप एवरेज 3 से 4 नंबर तक आप लेकर चल सकते हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी बात की जाए रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और रनिंग शू की बात की जाए, ऐसा कोई भी नहीं, आप जाकर रनिंग शू पहन कर आप दौड़ करना कर सकते हो, खाली पैर आपको दौड़ करना है वो भी कर सकते हो। किसी पर कोई पर आपका नहीं लगा हुआ बैन, सभी कुछ आप कर सकते हो अपने मन के मुताबिक। ठीक है, लेकिन आपको अच्छा सभी से तैयारी करनी है। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।